नमस्कार, महाराष्ट्र 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित वांद्रे। आज हम फिर एक कोरोना योद्धा की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने नागपुर के लिए काम किया है, नागपुर महानगर पालिका के लिए काम किया है, जिन्हें हम कोरोना योद्धा कहते थे, जिनके लिए हमने फूलों का वर्षाव किया था, जिनका सत्कार हमने किया था। उसी कोरोना योद्धा का नाम था प्रमोद मुकेश मोरे जी, जिन्होंने कोविड काल में नागपुर महानगर में काम किया है और इसी कोविड में कोरोना संक्रमित हुए और उनकी मौत हुई। उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद है, उनके तीनों बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं क्या उन्हें सरकार के तरफ से, महानगर पालिका के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से या केंद्र सरकार के तरफ से कोई सानुग्रह राशि मिली है या नहीं, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रेखा प्रमोद मोरे। क्या सरकार के तरफ से आपको कोई पैसा मिला जब आपके हस्बैंड जो है कोरोना काल में सफाई कर्मचारी थे, काम थे, कोई पैसा मिला उनके डेथ के बाद? नहीं, कुछ भी लाभ नहीं मिला हमको। कैसी डेथ हुई? उनकी कोरोना से डेथ हुई। क्या हुआ था? कैसा काम करते थे? कहाँ काम कर रहे थे? सफाई का काम करते थे। वो कौन से जोन में थे? जोन नंबर 4, धनतोली जोन। उनको संक्रमण कैसे हुआ था? कैसा पता चला कि कोविड हुआ है? वो रात में जाते थे, हमको ऐसा कुछ बताते नहीं थे वो, लेकिन सैनिटाइजर वगैरह करना, कभी बोलते थे कि हम बाजारा बोले लाश उठाने के लिए, ऐसा बोलते थे। और फिर बाहर नहाना धोना, फिर वो दिन में ड्यूटी अलग करना, और फिर क्या बोलते से हमको हाथ वगैरह कुछ नहीं लगाते थे। वो बाहर यानी जाना आना करते थे, रात दिन वैसे करते थे। क्या काम देते थे उनको? जो अधिकारी थे उनको कौन से काम देते थे? वो हर जगह जाते थे, जैसे कि सैनिटाइजर वगैरह करना और लाशें उठाना, और दिन में जैसा सफाई का काम करना। तो कैसा डेथ, मतलब क्या संक्रमण कैसे हुआ, कब पता चला, कब डेथ हुई? ये 24 तारीख को मैंने उन्हें रात में लेके गई थी, शुक्रवार का दिन था। और ये 7वें महीने में 2020 में लेके गई मैंने उनको। वहाँ पे चेकअप वगैरह किए, खूब खांस रहे थे वो। खांसने के बाद में उनका चेकअप वगैरह किए और उनको डायरेक्ट यानी बता दिए इनको कोरोना है करके। कहाँ, कौन सा हॉस्पिटल लेके? मेडिकल में। फिर वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे रात भर चेक यानी उनको चेकअप किए रात भर। फिर 4 बजे के समय उनको एडमिट किए। एडमिट करने के बाद में उनको फिर कुछ यानी ध्यान नहीं दे रहे थे उनके तरफ, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे थे उनको, ना गोली दवाई कुछ भी नहीं मिल रही थी मेडिकल के तरफ से। फिर वो कोरोना चेक किए, इनको डायरेक्ट कोरोना बता करके सीधा डाल दिए उनको ड्रामा में। कितने दिन वहाँ पे ट्रीटमेंट चली? एक ही दिन चली उनको। और डेथ शुक्रवार को 26 तारीख को। कुछ भी नहीं मिला ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं मिला, ध्यान भी नहीं देते थे। वो ऐसे तड़पते रहते थे कि मेरे से भी देखना नहीं होता था उनका रोना। एक ही दिन जो है ट्रीटमेंट चला गया। एक ही दिन उनका ट्रीटमेंट चला बस, और कुछ भी नहीं। उसके बाद कोई महानगर पालिका की तरफ से कुछ राशि मिली आपको? कुछ भी नहीं, एक भी पैसा नहीं मिला? कुछ नहीं मिला हमको। आज मेरे बच्चे ऐसे बिना बाप के हो गए, हमको किसी का सहारा नहीं है। कैसा घर चलता आपका? घर कैसे चलता है आपका भी? मेरे को ड्यूटी है और तीनों बच्चों का फिर आपके ऊपर ही मेरे ऊपर है सब कुछ, उनका करना धरना। मैं उनका जो उनको ये देना चाहती हूँ, जो उसके पापा देते थे उनको, हर सुविधा देते थे, वो मैं नहीं दे पा रही उनको। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका ख्वाब था कि ये बड़े ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, मैं उनको कुछ कर नहीं पा रही बच्चों को, और हमको कुछ ऐसा लाभ नहीं मिला। तो आपको पता था कि कोई सरकार जो है वो 50 लाख रुपए दे रही है अगर कोरोना में, अगर कोरोना योद्धा की डेथ होती है, तो ऐसा कुछ पता था? नहीं, मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे को पता नहीं था ऐसा कुछ। तो कोई एनएमसी की तरफ से कोई फॉर्म के लिए बुलाना आया था कि ऐसा एक फॉर्म आता है जिससे आपको 50 लाख रुपए मिल सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई आपने फॉर्म नहीं भर के दिए? बाद में भर के दिया? बाद में हमने भर के दिए। बाद में भर के दिए, पहले कुछ नहीं? एनएमसी की तरफ से कुछ भी नहीं है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिला था। ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, लेटर भी नहीं है? लेटर वगैरह आया था कि ना, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। उसके बाद आपने फॉर्म कब भरे? इनकी डेथ होने के बाद में। कितने महीने के बाद? ये 1 महीना 15 दिन बाद। तो ये एनएमसी वाले ने दिए थे या आप खुद जाके गए?
खुद जाके गए थे। खुद जाके गए थे। तो अभी कागज पत्ती वगैरह सब वो मांग रहे थे, तो जैसा जैसा मांगे हमने वैसा वैसा सारे पे करते गए। तो अभी कितने कुल मिलाकर 1.5 साल हो गया आपके? 1.5 साल हो गया। तो भी आपको कुछ नहीं मिला अब तक? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो अभी ये बच्चे पढ़ कैसे रहे? मतलब क्या आपके जो पैसा है 18,000 रुपये आपका आता है महीने का, तो हो जाता है 3 बच्चों को? नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। कुछ भी नहीं होता उसमें, और एनएमसी की तरफ से कोई फायदा? कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। तो ये स्टोरी है रेखा प्रमोद मोरे जी की, जो चंद्रमणि नगर में रहती है। इनके हस्बैंड जो है प्रमोद मोरे धंतोली जोन में सफाई कर्मचारी का काम करते थे। बाकायदा उन्होंने कहा कि हर जगह, अगर वो बाज़ार में हो या सैनिटाइज़र हो या फिर वो लाशें उठाने का काम हो, वो जो है वो अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी जो है उन्हें वो काम सौंपते थे। और उसी में संक्रमित होकर जब पूरा देश अपने घर में लॉक था, घर में पड़ा था, घर में खुद को सुरक्षित करके रखा था, उस समय हमारे कोरोना योद्धा जो थे वो रास्ते पर उतरकर देश के लिए, अपने हमारे शहर के लिए, हमारे जो कार्यालय उनके लिए काम कर रहे थे। और जब उनकी डेथ हो जाती है, संक्रमित हो गए, तो उन्हें कुछ भी लाभ नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि ये जो पैसा है वो कोई अधिकारी अपने जेब से दे रहा है, ये बाकायदा इंश्योरेंस का पैसा है। ये बाकायदा जो है सरकार ने एक योजना लाई थी, गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इन्हें जो है 50 लाख का सानुग्रह राशि मिलना है। अगर कोरोना योद्धा की मौत अगर इसी संक्रमण के कारण होती थी तो उन्हें 50 लाख का जो है मुआवजा देने का प्रावधान है। लेकिन नागपुर में ऐसे 50 से ऊपर कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, जिन्हें ये लाभ नहीं मिला है। ये अधिकारी है जो टाल मटोल कर रहे हैं। कई बार प्रस्ताव जो है वो गलत भेजते हैं राज्य सरकार के पास, वहाँ से रिजेक्ट और वापस आता है। जब उनको पूछा जाता है कि रिजेक्ट क्यों हुआ, तो वो बताते हैं कि ये जो प्रस्तावना थी, वो प्रस्तावना हमें पता नहीं था कि कैसा भरना है। तो ये हमारे अधिकारियों की जो है ये कार्यशैली बताती है कि क्या काम करते हैं। 2 दिन पहले मैं आयुक्त साहब से मिलने खुद गया था और उन्हें विषय बताया, लेकिन उन्होंने इस पर बात करने के लिए तक अपना समय नहीं दिया। तो सोचिए कि हमारे अधिकारी कितने सजग है अपने कर्मचारियों के लिए, जो उनके ही कर्मचारी है जो काम करते थे उन्हीं के लिए एक अधिकारी के पास, आयुक्त राधाकृष्णन बी के पास समय नहीं है। और क्यों नहीं है तो उनको पता है, सारी चीज़ें उनको डिटेल्स में पता है कि उनके अधिकारियों की गलती है। इनके कारण 1.5 साल से लोगों को उनके जो अधिकार का पैसा है, 50 लाख का सानुग्रह का राशि का पैसा, वो नहीं मिल रहा है। तो ये दिखाता है नागपुर महानगर पालिका के प्रशासक आयुक्त राधाकृष्णन बी कितने सजग है अपने काम के लिए, अपने कर्मचारियों के प्रति। और जो उनकी कंडीशन है, आज हम 3 दिन से लगातार जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग लोगों के पास जाते हैं कि वो किस तरह से अपना काम कर रहे हैं, घर कैसा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको सभी को पता है कि सफाई कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होता है, किस तरह से कंडीशन रहती होंगी आपको पता है। मैं जिस रूम में हूँ, आप देखिए, आप कैमरा पैन कीजिए और दिखाइए, ये 2 रूम का घर है और एक ही रूम है, पार्टीशन किया हुआ एक घर है। और कुल मिलाकर 4 लोग जो यहाँ पर रहते हैं, 3 बच्चे हैं और एक माँ है, वो अपना घर इसी से चलाती है। उनके हस्बैंड थे तो घर में कुछ पैसा आता था, वही करता धरता थे। और अब वो घर का मुखिया ही चला गया है, तो उनको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। अकेली माँ है जो 3 बच्चों का परवरिश कर रही है। ये अच्छी बात है कि उनके पास फिलहाल नौकरी है जो 18,000 रुपये उनको देती है। लेकिन क्या उनके मुखिया, घर के मुखिया रहते तो क्या बच्चे जो आज पढ़ाई करते, क्या ऐसे कंडीशन आती थी? तो नहीं आती थी। बच्चे अच्छे से पढ़ते थे, दुख नहीं होता था। लेकिन ये सारा दुख जो है हमारे अधिकारियों को नहीं पता चलता, ना ही हमारे जो है नेता, उनको नहीं पता चल रहा है कि ये जो गरीब जो लोग हैं वो कैसा जी रहे हैं, उनकी दशा क्या है। हर अधिकारियों के पास, हर जो है नेताओं के पास ये लोग जाकर आए हैं, अपना एक जो है एप्लीकेशन देकर आए हैं। लेकिन अब तक किसी ना अधिकारी ने कुछ किया है, ना ही नेताओं ने कुछ किया है। ये जो नेता है ये सिर्फ कहने के लिए है कि वो नेता है, जनप्रतिनिधि है। जब जन की बात आती है तो वो प्रतिनिधि गायब हो जाता है, वहाँ पे काम नहीं करता है। वही अधिकारी जो है प्रशासक, डेमोक्रेसी का जो है दूसरा स्तंभ माना जाता है, वो सिर्फ अपने लिए ही काम करते दिखाई दे रहे हैं। जो गरीब व्यक्ति है उनके लिए काम करता है फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। और ये जो हम स्टोरी दिखा रहे हैं, लगातार 4थी स्टोरी होगी जो यही दिखा रही है कि अपने ही जो कर्मचारी है उनके लिए ये अधिकारी कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये कब तक लड़ाई चलती रहेंगी इनकी, कब तक जो है इनको उनका अधिकार का पैसा नहीं मिलेगा? 1.5 साल तो बीत गया है, और कितने साल जो है ये हमारे अधिकारी इनको राह दिखाते रहेंगे कि इतने साल और आपको रुकना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका पैसा मिलेगा, आपके अधिकार का पैसा मिलेगा, जो आपने काम किया है देश के लिए, देश सेवा की है, उसका पैसा मिलेगा। अब यही बड़ा सवाल है कि कब ये अधिकारियों की नींद खुलती है और कब इन गरीब व्यक्तियों को अपना अधिकार मिलता है। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक आपके चेहरे पर लाएगी खुशी।
क्योंकि अब सिर्फ 13 पैसों में इलेक्ट्रिक बाइक चलेगी पूरा 1 किलोमीटर और बचाएंगे आपके हजारों रुपए। तो देर किस बात की, आइए सचिन ई बाइक और ले जाए आपके पसंद की ई बाइक। हमारा पता प्लॉट नंबर 49 ग्रेट नाग रोड नियर भारत पेट्रोल पंप, सिरसपेट, नागपुर। Contact us on Ramesh Jugele 9881230037 or Jagdish Jugele 9822710072।